गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास में हम लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं, प्रतिबिंब रचना के लिए नियम को विस्तार से समझेंगे। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। लेंस से संबंधित जितने भी टॉपिक है उनको पढ़ने के लिए तो आप आखिर तक आज की क्लास में बने रहें। सबसे पहले हम लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाओं को लेंगे। पहला है मुख्य अक्ष। किसी लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं मुख्य अक्ष कहलाती है। जैसे हम यहाँ एक लेंस लेंगे, मैं यहाँ एक उत्तल लेंस ले रहा हूं। उत्तल लेंस है, इसके दो पृष्ठ है, दोनों पृष्ठ गोली है, तो इनके वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं, इधर वक्रता केंद्र होगा C1 और यहां होगा C2। इस प्रकार लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को मुख्य अक्ष कहते हैं। दूसरा है हमारे पास प्रकाश केंद्र। तो प्रकाश केंद्र मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु होता है जहां से किरण गुजरती है तो वह बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। प्रकाश केंद्र मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जहां से कोई किरण गुजरता है तो बिना विचलन के सीधे निकल जाता है। यहां पर प्रकाश केंद्र होगा, इसको हम कहते हैं प्रकाश केंद्र। तो ये होगा इसका मुख्य अक्ष। अब यहां से अगर कोई किरण गुजरेगा तब वो सीधा निकल जाएगा। तो जो भी किरण प्रकाश केंद्र से होकर जाता है वो सीधा निकल जाता है। तो आप देख रहे हैं कि एक किरण प्रकाश केंद्र से होकर जा रहा है तो बिना विचलन के वो सीधा निकल गया है। हम जब भी लेंसों में रचना पढ़ेंगे तो इस चीज का खास ध्यान रखेंगे कि जो किरण प्रकाश केंद्र से होकर जाए, जैसे आप देख रहे हैं मुख्य अक्ष जो है ये भी बिल्कुल स्ट्रेट है और एक किरण सीधा निकल गया है। तीसरा होगा मुख्य फोकस। लेंस के दोनों ओर मुख्य अक्ष पर दो विशेष बिंदु होते हैं जिन्हें मुख्य फोकस कहते हैं। लेंस के दोनों ओर मुख्य अक्ष पर दो विशेष बिंदु होते हैं जिन्हें मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस दो प्रकार का होगा। आप देख रहे हैं इस तरफ F1 लेंगे और इधर होगा F2। दो फोकस हैं, इसको बोलेंगे प्रथम फोकस और इसको कहते हैं द्वितीय फोकस। तो यदि सबसे पहले हम जानेंगे प्रथम फोकस को। तो आप देख रहे हैं मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से कोई किरण जब लेंस पर आपतित होता है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से कोई किरण निकलकर लेंस में जाता है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। इसे हम प्रथम फोकस बोलते हैं और इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं। इसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे द्वितीय मुख्य फोकस। द्वितीय मुख्य फोकस
तो आप देख रहे हैं द्वितीय मुख्य फोकस। द्वितीय मुख्य फोकस मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाता है उसे हम द्वितीय फोकस कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। फोकस दूरी, लेंस के प्रकाश केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं और फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। तो फोकस दूरी भी दो प्रकार का होगा, प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस। प्रथम मुख्य फोकस प्रकाश केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहेंगे, प्रथम मुख्य फोकस दूरी। दूसरा होगा द्वितीय मुख्य फोकस दूरी। तो प्रकाश केंद्र और द्वितीय मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम द्वितीय मुख्य फोकस दूरी कहेंगे। इसके पश्चात प्रतिबिंब रचना के नियम, प्रतिबिंब रचना के नियम। पहला, जो किरण प्रकाश केंद्र से होकर जाता है वह बिना विचलन के सीधे निकल जाता है। इसके लिए हम फिर से एक उत्तल लेंस लेंगे। मैं आप लोग कभी यहां उत्तल लेंस के लिए बता रहा हूं। ये इसका मुख्य अक्ष है, ये प्रकाश केंद्र है इसका। अब यहां से जो किरण होकर जाएगा वो बिना विचलन के सीधे निकल जाएगा। तो आप देख रहे हैं जो किरण प्रकाश केंद्र से होकर जाता है वह बिना विचलन के सीधे निकल जाता है। दूसरा, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होता है, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होता है वह लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाता है। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होता है, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होता है वह द्वितीय फोकस में जाकर मिलता है या द्वितीय फोकस से होकर जाता है। तीसरा, जो किरण प्रथम मुख्य फोकस से होकर लेंस में आपतित होता है वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होता है। आप देख रहे हैं यहां से किरण निकल रहा है, यह लेंस में गया, लेंस में जाने के बाद यह मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। तो इस प्रकार से हम लेंस का नियम, पहला जो है प्रकाश केंद्र से होकर जाता है वह सीधा निकल जाता है, जो मुख्य अक्ष के समांतर होता है वह द्वितीय फोकस से होकर जाता है, और जो प्रथम मुख्य फोकस से होकर आपतित होता है वह मुख्य अक्ष के समांतर होता है। इसके पश्चात आगे बढ़ेंगे हम। प्रतिबिंब रचना। पहला, अनंत से आने वाली किरणें। तो जो किरणें अनंत से आती है वह मुख्य अक्ष के समांतर होती है और द्वितीय फोकस से होकर जाती है। तो आप देख रहे हैं अनंत से आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती है और लेंस से अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर जाती है और ये वस्तु के आकार में बहुत
छोटा होता है, बिंदु के आकार का होता है। दूसरा, जो किरणें फोकस पर स्थित होता है, जो किरणें फोकस पर स्थित होगा, आप यहां पर देख रहे हैं किरण है ए बी, ये किरण जो है वो फोकस पर स्थित है। इस किरण का नाम है ए बी और ये फोकस पर स्थित है। यहां से दो प्रकार की किरणें निकलती है। पहला किरण जो प्रकाश केंद्र से होकर जाता है वह बिना विचलन के सीधे निकल जाता है, और दूसरा किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है यह द्वितीय फोकस से होकर जाता है। इस प्रकार इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और वस्तु के आकार से बहुत बड़ा होता है। आप देख रहे हैं एक किरण यहाँ पर फोकस पर स्थित है, यहाँ से दो प्रकार की किरणें निकला। पहला किरण जो है वो प्रकाश केंद्र से होकर जा रहा है, वह सीधा निकल गया। दूसरा किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुआ है, यह बाद में मुख्य अक्ष फोकस से होकर जाता है और इसका इमेज जो है वो अनंत पर बनता है। इसके पश्चात हम अगला लेंगे, तीसरा नंबर, जो किरण फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में स्थित होता है। फोकस व प्रकाश केंद्र के बीच हो, किरण फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच हो। तो यहां हम एक और किरण लेंगे। ये हमारे पास ये फोकस है, किरण इस जगह में स्थित होगा, फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच। फिर से यहाँ दो प्रकार की किरणें निकलेगी। पहली किरण जो प्रकाश केंद्र से होकर जाएगा वो सीधे निकल जाएगा। दूसरा, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होता है, ये फोकस से होकर गुजरता है। इस प्रकार अनंत की ओर जा रहा है। इसको जब पीछे की ओर बढ़ाते हैं किरणों को, इस प्रकार से ये ए डैश बी डैश पर मिलती है। इस प्रकार इसका बड़ा और आवर्धित प्रतिबिंब इसके पीछे बनता है और ये सीधा होता है और आभासी होता है।